हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। Gemini की feelings, intentions, messages towards their partner 1st to 10 September। Gemini की feelings, intentions, messages towards their partner 1st to 10 September। Gemini की feelings, intentions, messages towards their partner 1st to 10 September। ओके, जेमिनाई यहाँ पे ना आपके लिए काफी जरूरी है अपने पार्टनर के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना। आई फील यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना इम्पोर्टेंट है। मे बी आपका जो रिलेशनशिप निभाने का तरीका है या जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो करने का मन है मैं वही करूंगा, मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करने की जरूरत है। यू नीड टू ब्लेंड इन विद योर पार्टनर। थोड़ा उसके हिसाब से कर लिया, थोड़ा अपने हिसाब से कर लिया, थोड़ा उससे अपने हिसाब से करवा लिया, थोड़ा थोड़ा आई फील थोड़ा मिली जुली एफर्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। जितना आप अपने हिसाब से काम करोगे ना कि नहीं मुझे ये सही लगता है और मैं इसी चीज को फॉलो करने वाला हूं, उतना ही आपके लिए ये रिलेशनशिप आगे ले जाना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा मेडिटेट करिए एंड यू नीड टू लाइक टर्न इनवर्ड सो दैट आप फिगर आउट कर पाओ कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको इस रिलेशनशिप से एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप क्या विश कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको इस रिलेशनशिप से। थोड़ा अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को डेवलप करिए जेमिनाई। आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या सही है इस रिलेशनशिप में, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ये आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर आप लोगे रेकी इन्फ्यूज्ड, या फिर अगर आप रेकी सेशंस करवाओगे, या फिर आप स्विच वर्ड्स अगर लोगे, तो उससे आप ये अपनी इंट्यूशन थर्ड आई चक्रा को डेवलप कर सकते हैं। एंड आई फील यहाँ पे आपको कोई चीजें पता लग सकती हैं, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, और वो सीक्रेट आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही रिवील होगा। आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड कर देगी या बता देगी कि भाई आपके रिलेशनशिप में अब ये चीज होने वाली है, तो पहले ही संभल जाओ या अकॉर्डिंगली टेक एक्शन। ठीक है, सो थोड़ा अपने विजडम पे, इंट्यूशन पे ऑब्जर्व करिए। ये नहीं कि एकदम से कोई स्टेप आगे ले लें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि अच्छा, मे बी आपको लगे कि ये इस तरीके से डील करना है मुझे मेरे पार्टनर के साथ, बट आपका विजडम आपको बाद में बताएगा। अगर वो एक्टिवेटेड होगा तो आपका विजडम आपको बताएगा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद योर पार्टनर और टू हैंडल अ रिलेशनशिप। मे बी आपको इसे किसी और तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, थोड़ा और पेशेंस रख के, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के। बट जिस तरीके से आप डील कर रहे थे वैसे नहीं होगा, तो थोड़ा उसमें आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे। एंड ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से सेल्फ डाउट में हो, आपको लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये रिलेशनशिप हैंडल, या मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, या मुझसे तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। वो सेल्फ डाउट होगा आपका। ठीक है, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, सब बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे मुझे। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। बस बिलीव करने की जरूरत है कि हाँ, मैं ये रिलेशनशिप निभा सकता हूं। बट कई चीजों पे
जो चीजें, जिन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है उस पर वर्क करिए, ठीक है। ये नहीं कि सेल्फ डाउट में बैठे हुए हैं पर वर्क किसी चीज पे नहीं कर रहे, बट हाँ सेल्फ डाउट में बैठे हुए हैं, तो सेल्फ डाउट में बैठने से तो रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा। सो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी कि आप एक रिलेशनशिप नहीं निभा सकते हो, आप कर सकते हो। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है करियर में, पर्सनल लाइफ में, मे बी थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स आपको काफी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लाने में, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में, बिकॉज आपका फियर बहुत ज्यादा है, फियर, सेल्फ डाउट, लो ऑन कॉन्फिडेंस, ये मुझे बहुत दिख रहा है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि अगर इस रिलेशनशिप में ये इंसान ने मुझे बेवकूफ बना दिया तो, जैसे पहले करा था किसी और ने, या मे बी सेपरेशन हो गया तो, या मे बी डिवोर्स हो गया तो, या ब्रेकअप हो गया तो, सो यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। एंड मतलब आपका क्या है कि आप ना, आपकी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो इट्स जस्ट ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी बहुत दिख रही है। तो आई थिंक यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स, और थर्ड आई चक्रा पे, एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन, सोलर प्लेक्सिस, स्विच वर्ड्स, इन पे वर्क करिए सो दैट यू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव सेल्फ डाउट वाली एनर्जी। क्योंकि इससे जब तक आप कट ऑफ नहीं करोगे कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, तब तक ये आपका फिर रिलेशनशिप और खराब करती रहेगी। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स, आप उसी चीज में फंसे रहोगे कि हाय लाइक मेरे से नहीं हो सकता, मुझे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, कहीं ये हो गया तो वो हो गया तो वो नेगेटिव एनर्जीज कभी खत्म ही नहीं होंगी। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 1st to 10th सितंबर। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 1st to 10th सितंबर। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 1st to 10th सितंबर। जेमिनाई के पार्टनर, ओके, देखिए यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, आई फील वो काफी थक रहे हैं, ठीक है, वो काफी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप में भी नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा रहा है। उन्होंने जो स्पीड सोची थी कि इस स्पीड पे मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, या मे बी उन्होंने सोचा था कि हाँ चीजें आसान होने वाली हैं, उतनी मुश्किल नहीं होने वाली है, बट उनको आई फील थोड़ा ज्यादा ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, एंड दे माइट थिंक ऑफ गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप। बट उनके लिए गाइडेंस यही है दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड। उन्होंने बहुत टाइम और एफर्ट लगाया है इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में, तो अगर वो गिव अप कर देंगे तो मे बी आपके साथ जो चीज क्रिएट करी हुई है उन्होंने, वो किसी और को मिल जाएगी। कभी ना कभी यू विल बी विथ समवन एल्स, राइट? सो आई थिंक दे नीड टू नॉट गिव अप एंड प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनको वो जो रिजल्ट, रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन जो उनको चाहिए, और उनका जो मेंटल एग्जॉशन है, जो फटीग है, थकान है, वो खत्म होगी, और एंड वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप दे आर गोइंग टू गेट इट। बट थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, एंड अगर वो गिव अप कर देंगे तो ऑफकोर्स वो चीज उनको नहीं मिलेगी। ये रिलेशनशिप में काफी देखिए सक्सेस मिलने वाला है आपके पार्टनर को, आपको, एंड काफी फ्रीडम भी मिलेगा टू डू वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। तो आप उनको काफी फ्रीडम दोगे या वो आपको काफी फ्रीडम देंगे, बट आई फील आपके जो पार्टनर है ना, वो काफी चीजें अकम्प्लिश करना चाहते हैं एज अ कपल, और वो चीजें आप लोग अकम्प्लिश करोगे, वो भी अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रही है, बहुत ही एक फुलफिलमेंट दिख रही है, कंटेंटमेंट दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश है, और उनको लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं करा, बिकॉज अगर मैं गिव अप कर देता तो मुझे ये जो इस इंसान के साथ, जेमिनाई के साथ जो मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए था, वो मुझे नहीं मिलता। एंड आई हैव फाइनली अकम्प्लिश्ड, लाइक आई वांटेड टू बी विद जेमिनाई एंड आई फाइनली अचीव दैट। तो उनका वो गोल था आपके साथ होना, एंड आपके साथ उनका एक वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है। सो आई कैन सी सेलिब्रेशन, सक्सेसफुल रिलेशनशिप। बट स्टार्टिंग में उनको गिव अप करने का मन करेगा, ग्रेजुअली वो नहीं करेंगे, या गाइडेंस यही है नहीं करना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है इनको ना इस रिलेशनशिप में कुछ सीखने की जरूरत है,
चीजों को नए तरीके से करने की जरूरत है। ये जिस तरीके से ये रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हैं, आई फील वो काम कर रहा है, ठीक है, ओके ओके काम कर रहा है, बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस इनको मिलेगा जिससे इनको कोई नई सीख मिलेगी कि अरे हाँ यार, ये मैं गलत कर रहा था रिलेशनशिप में, ये मेरी गलती थी, मुझे ये चीज इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, और ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। कोई नहीं, अब मुझे पता लग गया है, तो मैं अब लाइक अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करता हूँ, इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मुझे ये सीख मिल गई है। तो ऐसी कोई चीज लर्निंग एक्सपीरियंस से ये गो थ्रू करेंगे जहां पे इनको ये रियलाइजेशन होगी कि मुझे ये चीज सीखनी जरूरी है, मुझे इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है, अगर मैं एक बेहतर रिलेशनशिप चाहती हूँ तो हो सकता है वो सीख जो हो वो ये हो कि किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना है, उससे नहीं पूछना है या उसको नहीं बताना है कि भाई क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, या क्या करूं मैं हम दोनों का, ठीक है, बिकॉज ये थर्ड पर्सन जो है ना, इसको ये कुछ बात बताएंगे एंड एम्बैरेसिंग कोई सीक्रेट आप दोनों का ये कोई कुछ शेयर करेंगे, और वो इंसान फायदा उठाएगा, वो इंसान मैनिपुलेट करेगा इनको, इनका फायदा उठाएगा, एंड देन उसके बाद इनको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वजह से एक पीस ऑफ माइंड भी इनका जाएगा, एक पर्सनल फ्रीडम भी इनका जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर उस इंसान को बुरा लग गया और उसने ये चीज सबको बता दी तो आई फील उससे इनको एक ये चीज सीखने को मिलेगी कि हाँ, मुझे किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, किस इंसान को क्या बताने की जरूरत है, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस इनके लिए आई फील जरूरी है। एंड अगर इस चीज को वो अवॉइड करना चाहते हैं कि ये नेगेटिव जो इंसान है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ताकि ये इंसान इनकी लाइफ में आए ही ना, नेगेटिवली अफेक्ट करे ही ना। ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग तो नहीं बट ऑरा क्लेंजिंग काफी यहाँ पे हेल्प करेगा, या स्विच वर्ड भी ले सकते हैं ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहो आप, ठीक है, या फिर क्रिस्टल भी ऑफ कोर्स ले सकते हो आप, या आपके पार्टनर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। जमुना देखिए, आप में से कई लोगों का जो रिलेशनशिप अगर नया आने वाला है कोई, और अगर आप चाहते हैं रादर आने वाला है, चांसेस हो सकते हैं, बट ओनली इफ यू वांट, सो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड मे बी आप कहीं कोई पार्टी करने जाएं, कहीं पे कोई गेट टुगेदर कोई अटेंड करने जाएं, कोई इवेंट हो सकता है, वहां पे जाओ और वहां पे ये इंसान आपको मिले। स्टार्टिंग में हो सकता है ये इंसान काफी सरप्राइजेस दे, रोमांटिक सरप्राइज हो, आपको कहीं पे लेके जाए, डेट, इवेंट्स, मे बी कोई ट्रिप या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि सरप्राइज प्लान करे, या मे बी प्रपोजल का भी सरप्राइज हो सकता है, लाइक मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रपोजल या मैरिज का प्रपोजल, वो भी हो सकता है। आप ग्रेजुअली कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, एकदम से कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा आप दोनों का, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डीप होना स्टार्ट होगा, एक दूसरे के संग कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, उस कनेक्शन को चेरिश करना स्टार्ट करोगे। लॉन्ग डिस्टेंस है तो इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप दोनों कनेक्शन बिल्ड करने की तरफ एफर्ट्स डालो, ठीक है। उसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, दूसरा इंसान कोई चीज तो छुपा रहा है, एंड मे बी छुपा रहा है या मे बी सच नहीं बता रहा है। और जैसे कई बार होता है ना, बहुत ही स्टूपिड चीज लगती है मुझे ये, बट कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ ये चीज बताई नहीं। इट्स वन द सेम थिंग, प्लीज ग्रो अप, ठीक है। अगर आप उनमें से हैं जो कि ये चीज बोलते हैं, या दूसरा अगर आपको ये बोल रहा है तो आप सुन रहे हो और उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, देन आप दोनों इक्वली लाइक स्टूपिड हो। ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीका है, ठीक है, झूठ बोलना और कोई चीज ना बताना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, प्लीज ग्रो अप, ठीक है। एंड पुरानी चीजों को क्लोजर देना जरूरी है। आई फील पुराने कोई रिलेशनशिप आपके माइंड बॉडी सोल में अभी तक बसा हुआ है जेमिनाई, जिसको आप अभी तक क्लोजर नहीं दे पाए हो, उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए हो, यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। कॉर्ड्स कट करिए, अपना ऑरा क्लेंस करवाइए,
उससे कट ऑफ करिए, डिटैच करिए, और तभी आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर पाओगे अच्छे से, प्योरली, ठीक है, प्योर सोल के साथ उस रिलेशनशिप में एंटर करना जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब आप पुराने इंसान को अपने माइंड बॉडी सोल से निकालोगे, लेट गो करोगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनी और उनके पार्टनर की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? ओके, देखिए, आई फील यहाँ पे यू नीड टू गिव ईच अदर सम स्पेस। आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप सोच रहे हो कि अच्छा बात करनी है, बात करनी है, अभी बात करनी है मुझे, यू नो लाइक मैं बात करे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, XYZ थॉट्स हो सकते हैं आपके, बट अभी थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा फेथ रखने की जरूरत है कि भाई अगर चीजों को वर्कआउट करना होगा हमारे बीच में तो वो वर्कआउट कर जाएंगी, बट अभी बिना बात करे रहते हैं थोड़ा टाइम, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस बात करने की कोशिश करेगा आपसे। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। ट्विन फ्लेम जर्नीज जो होती हैं वो इनफैक्ट आपको और झंझोड़ देती हैं, एक आपको टॉक्सिसिटी जो है ना उससे यूज टू करवाती है, सो दैट आप समझो कि भाई ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे इस चीज से बाहर निकलना जरूरी है। सो वो रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा देने की जरूरत है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये इंसान आएगा वापस, बट ओनली फॉर फिजिकल इंटीमेसी, या आप उसके पास जाओगे ओनली फॉर फिजिकल इंटीमेसी। एंड आई थिंक यू नीड टू इमेजिन कि आपके जो भी अनवांटेड थॉट्स है ना इस इंसान को लेकर, वो डिसॉल्व हो रहे हैं। लाइक लेट देम imagine all the unwanted thoughts dissolving into a light which is a form of reiki। तो अगर वो आप नहीं कर सकते, आप रेकी हीलिंग किसी और से करवा लीजिए, मुझसे या किसी और से, बट कट ऑफ करना जरूरी है, बिकॉज नई अपॉर्चुनिटीज, नई पॉसिबिलिटीज, नई फ्रेंडशिप, नई लव लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। बट अगर ये इंसान वापस बात करेगा, वापस इसके पास जाओगे, फिर वापस लड़ाई होगी, फिर ये बात करना बंद कर देगा, फिर ये बात करेगा, फिर वापस इसके पास जाओगे, फिजिकल, ये पैटर्न चलता रहेगा। यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न जेमिनाई। स्पेस दो, टाइम ऑफ लो, कट ऑफ करो थोड़े टाइम के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप कर लो, बट थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ करोगे, अपने आप आपको समझ आ जाएगा whether this person is meant for you or not, and you need to figure that out, like it's very important। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।